हेलो एवरीवन, छोटी छोटी सी क्विक अपडेट्स हैं। शाम के जितने भी बैचेस हैं 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, मोस्टली 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये तीन जो हैं ये अभी बहुत ज़्यादा स्पोकन पर जाने वाले हैं, क्योंकि इनमें जो नॉर्मल टॉपिक्स थे मेजर वाले वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, और कुछ छोटे छोटे से जो टॉपिक्स हैं वो अभी हम कवर करते रहेंगे, लेकिन मेजर फोकस इन क्लासेस में स्पोकन पर होगा अब। ठीक है, रिवीजन स्पोकन ये दोनों पर हम फोकस रखेंगे। और जो लोग बेसिक से सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन सुबह 8:30 बजे की क्लास है, जो कि मंडे टू फ्राइडे चलेगी, जो बिल्कुल बेसिक से चल रही है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी 8 बजे से 9 बजे शाम को, और संडे को भी रहेगी 8 बजे से 9 बजे शाम को। और जिसका बिल्कुल ही बेसिक में है उसका एक नई क्लास है, वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, वो एक अलग से क्लास है, सैटरडे संडे 10 से 11 रात को। ठीक है, और हर संडे को हम 12 से 1 एक मास्टर क्लास रखते हैं, जिसमें मेजर जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम रिवीजन में रखते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो कोई अगर स्पोकन पर रखना चाहे वो भी कर सकता है, कोई अगर बेसिक पे जाना चाहे वो भी जा सकता है, कोई अगर स्पोकन पर आके साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्लासेस में मास्टर क्लासेस के थ्रू कुछ टॉपिक्स को कवर करना चाहे वो भी कर सकता है। सारी चीज़ों के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, क्लासेस भी ले रहा हूँ, कि ताकि सबके हर टॉपिक्स कवर हो जाए, और मैं कोशिश करता हूँ कवर करने की। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कोई भी क्लासेस तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों इतनी चिंता करती हो, सो व्हाई डू यू वरी सो मच। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर एक्शन आता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा ये एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है और सोशल मीडिया के ज़रिए, कि इन रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये रूल्स बेकार की चीज़ें हैं, ऐसे इंग्लिश नहीं बोली जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ही इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादातर मैंने टीचर्स को ये बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, आप नहीं रट सकते हर चीज़ को, आपको शुरुआत में इनकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और ये 12-15 रूल्स हैं जो आपकी पूरी इंग्लिश को लेकर चलते हैं। तो अब आपके सामने चॉइस है, आपको पूरी इंग्लिश को रटते रहना है या फिर इन रूल्स को समझ के हर सेंटेंस का लॉजिक समझना है। हाँ, इन रूल्स को पूरी ज़िंदगी यूज़ नहीं करोगे, डिपेंड करेगा, आपने सीखा, रूल लिया, और इस रूल की आपने खूब प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे ये रूल्स आपको छोड़ने ही पड़ जाएंगे, मतलब खुद ही छोड़ दोगे। साइकिल चलाना सीखते हो, सपोर्ट लेकर सीखते हो पहले, लेकिन जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो सपोर्ट की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो सपोर्ट के साथ, कुछ दिन चलाई, थोड़ी बहुत सीखी, फिर बंद कर दी, फिर सीखी, 5-6 महीने बाद फिर सपोर्ट लेना पड़ेगा, फिर छोड़ दोगे, फिर सीखोगे। तो अगर आप छोड़ दोगे और फिर सीखोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, फिर तो ज़िंदगी भर की बात है, फिर तो ज़िंदगी भर आपको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। या तो आप साइकिल चलाना छोड़ दोगे या फिर ज़िंदगी भर सपोर्ट लेते रहोगे। ठीक है, लेकिन अगर शुरुआत में सपोर्ट लेके आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टच वुड, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रोग्रेस को मैं देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग में इनसे एक सेंटेंस भी नहीं बनता था, अभी वो काफ़ी बोल पाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और चलो अभी पहला सेंटेंस शुरू करते हैं, बाकी की बात आगे करेंगे। सेंटेंस है, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, व्हाई डू यू वरी सो मच। फॉर्मूले के हिसाब से हमने लगा दिया, मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो ये हुआ स्टेट ऑफ बीइंग, मैं किसी कंडीशन में हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सो आई एम विद यू हर सुख दुख में। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, ये ईडियम है। अभी हमारे ईडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, मुश्किल चीज़ें, थोड़े से एडवांस्ड वोकेबलरी, एडवांस स्ट्रक्चर, ये सारे हमारे स्पोकन सेशंस में आने वाले हैं, क्योंकि बेसिक बच्चे बहुत अच्छे से कर चुके हैं और अब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आने वाली हैं। सो आई एम देयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, थ्रू थिक एंड थिन, कि हर मुश्किल या आसान, हर सुख या दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हुई थी। ठीक है, द डे, जिस दिन, अब ये जो और जिस, इसके लिए आप विच, वॉट, हु का यूज़ करते हो।
चाहो तो आप दैट का यूज़ कर दो, चाहो तो आप कुछ मत लगाओ। ये वाला जो फॉर्म है ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। और जो या फिर वो, इन दोनों को बहुत ध्यान से यूज़ किया करो। 1 मिनट। हाँ जी, तो सेंटेंस ये हुआ जिस दिन। अब देखो द के ऊपर ना लोगों को कन्फ्यूजन है कि द को कैसे यूज़ करते हैं। द जो होता है, एक तो ये भी है कि वो खास चीज़ों को दिखाता है, ठीक है, इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर सकता। बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को बोलते हैं कि द खास चीज़ों को दिखाता नहीं है, द जो होता है वो किसी चीज़ को खास बनाता है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें सही हैं, मतलब वो खास को दिखाता भी है और किसी को खास बनाता भी है। तो ना तो ये चीज़ सही है कि वो किसी खास चीज़ को दिखाता नहीं है, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, ये चीज़ है कि वो खास चीज़ को दिखाता है। जैसे ताजमहल है, अर्थ है, यूनिवर्स है, सूरज है, चंद्रमा है, तो इनके लिए द का यूज़ होता है। नदियां हैं, इनके लिए द का यूज़ होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें खास हैं उसको भी द दिखाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई चीज़ एक नॉर्मल है, जैसे पेन, लड़का, कोई भी एक कॉमन चीज़, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है, इसमें भी अगर आप द लगाओगे तो वो एक यूजुअल कॉमन चीज़ को स्पेशल बना देता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कैन यू गिव मी अ पेन, क्या तुम मुझे एक पेन दे सकते हो, विच मीन्स कि आप इतने सारे पेन हैं, कोई भी पेन उठाकर दे दो। लेकिन जब मैंने कहा कैन यू गिव मी द पेन, अब मुझे द का यूज़ करते, क्या तुम मुझे वो वाला पेन दे सकते हो, मैं किसी स्पेशल एक खास पेन की बात कर रहा हूँ। इसके आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। कैन यू गिव मी द पेन विच यू आर होल्डिंग राइट नाउ, जो तुमने अभी पकड़ा हुआ है। विच योर फादर गॉट यू फ्रॉम दुबई, जो तुम्हारे पापा दुबई से तुम्हारे लिए लाए थे। अब यहाँ पर वो पेन खास पेन बन गया। तो द जो होता है दोनों तरह से यूज़ होता है। तो जिस दिन तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हुई थी, द डे, यहाँ पर जो द डे है ये वो दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो दिन, द डे, जिस दिन तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हुई थी। अब यहाँ पर जिस के लिए विच को या दैट को लगाना था। द डे वैन, यहाँ पर वैन आएगा, जब। तो कब के लिए भी वैन होता है, जब के लिए भी वैन होता है। यहाँ पर हम WH उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो उनके क्वेश्चंस में लगते हैं। यहाँ पर वैन का यूज़ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं करा। चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो द डे व्हेन यू अग्रीड या फिर द डे यू अग्रीड टू मैरी मी, दोनों बिल्कुल सही हैं। सो ये जो WH वर्ड्स होते हैं ये इसी तरह से खेल खेलते हैं। मुझे लगा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। आई थॉट, मुझे लगा। लगने के ऊपर मैं कई बार बता चुका हूँ कि कॉपुलर वर्ब्स होती हैं, बहुत ध्यान से इन वर्ड्स को यूज़ किया करो, ठीक है। ING इनमें नहीं लगाना है, बहुत से लोग लगाते हैं। फील एक वर्ड ऐसा है जिसमें आप लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन बाकी वर्ड्स में लुक का एक अलग सेंस जाता है। हर वर्ड्स, जो हर वर्ड है वो अलग अलग मीनिंग लेकर चलता है। लुक, सीन, साउंड, टेस्ट, स्मेल, सीम, थिंक, सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं। लेकिन हिंदी में लगने पे ही बोल सकते हो कि ये चीज़ देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मैंने ऑब्जर्व किया किसी को, ये तो बहुत उदास लग रहा है, लगता है वहाँ एक मंदिर है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, ये तो खाने में आम जैसा लग रहा है, इसकी स्मेल तो ख़राब लग रही है। सब में हम हिंदी में एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं, लगना। इंग्लिश में एक वर्ड नहीं आएगा, इसके लिए कॉपुलर वर्ब्स अलग अलग यूज़ होती हैं। यहाँ पर मुझे लगा, कैसे लगा, उस टाइम पर मैंने सोच कर लगा। आई थॉट, मुझे लगा। इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। इट, दैट और दिस, इन तीन के ऊपर मैं कई बार बता चुका हूँ। इट का यूज़ कभी भी आप एक मतलब शुरुआत करने के लिए नहीं करोगे। मतलब आप मेरे घर पहले दिन आए और मैंने वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी दिखाई और मैंने बोला इट इज़ माई कार, ये गलत हो गया, ये हो गया गलत। इट जो होता है वो एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन की तरह काम करता है। सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन का मतलब क्या है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह को पकड़ लेता है। मतलब जब मैंने आपको अपनी गाड़ी के बारे में बताया तो मुझे वहाँ पहले दिस या दैट का यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है। अब मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपनी गाड़ी की। अब अगर मैं इट का यूज़ करूँगा तो वो सारी बातें गाड़ी के लिए ही बोली जाएंगी कि दिस इज़ माई कार, इट इज़ मेड इन जर्मनी, इट रन्स वेरी फास्ट, जो भी मैं यूज़ करूँगा इट के लिए। अब मैं ये नहीं कह सकता अपनी बाइक को बराबर में खड़ी है बाइक मेरी, अब मैं तुरंत ये नहीं बोल सकता कि इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो इट होता है, जैसे हम राम की बात कर रहे हैं कि राम इज़ माई फ्रेंड, ही लिव्स इन
अमेरिका। ही वर्क्स विद गूगल। अब जब मैंने राम को ही से रिप्लेस किया तो ये जो ही है ये राम की आइडेंटिटी को लेकर चल रहा है। अगर मुझे यहीं पे मोहन को इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे पहले मोहन बोलना पड़ेगा और फिर जो ही होगा वो मोहन को रिप्रेजेंट करेगा। यही चीज़ इट के साथ काम करती है। तो इसने पहले बता दिया कि दैट डे व्हेन यू अग्री टू मैरी मी। यहाँ पर मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ करी थी। सो इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन आज बेटे के जन्म ने उस दिन को फीका कर दिया है। इसमें प्रॉपर टर्म्स की तरह यूज़ करते हैं, हाँ, टू डिफर द कंपैरिजन। टू डिफर द कंपैरिजन का मतलब होता है किसी चीज़ की तुलना को बढ़ा देना या कम कर देना, विच कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू आर हैविंग विद एनीवन। ठीक है, जो भी आप किसी से बात कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करेगा कि ये सेंटेंस उसको बढ़ाने के लिए बोल रहे हो या कम करने के लिए बोल रहे हो। फिलहाल इसने कम करने के लिए बोला है, लेकिन आज बट टुडे विद द बर्थ ऑफ अवर सन, हमारे बेटे के जन्म के साथ इट डिफर्स द कंपैरिजन। ठीक है, ये इसकी जो इस दिन को ना, उस दिन को जो हम उस दिन की बात कर रहे हैं, ये उस दिन को फीका कर दे रहा है। ठीक है, इट डिफर्स द कंपैरिजन, इस तरह से यूज़ किया गया। चलो अब सो जाओ। ओह, तो जाओ नहीं है, ये सो जाओ है, ये तो गलती से लिख गया है। तो अब सो जाओ, नाउ गो टू स्लीप। इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक, मैं तुमसे कल मिलने आता हूँ। अब देखो सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं लग गया। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम एक रेगुलर काम की बात करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हो, आप मेरी वीडियोस पसंद करते हो, ये चीज़ें रेगुलर हो गई। ठीक है, लेकिन मैं कल तुमसे मिलने आता हूँ, ये कोई रेगुलर चीज़ नहीं है, ये फ्यूचर के लिए ही बोल रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करता हूँ, ये फ्यूचर की बात हो गई। अगर आपने मुझसे पूछा कि सर मुझे ना इस टॉपिक पे काफ़ी डाउट है, मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैं इस टॉपिक पर रेगुलर वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं बनाऊंगा इस टॉपिक पे वीडियो। तो वो फ्यूचर के सेंटेंस में ही चला जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना ही होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे थे जो शुरू में इस चीज़ की मिस्टेक करते थे, लेकिन अभी बहुत अच्छा वो बोल पा रहे हैं, कर रहे हैं। इवन उनको खुद पता है कि अभी हम कितना बढ़िया से उस चीज़ को कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये पॉइंट समझना होगा कि ता है, ती है, ते है रटना नहीं है, इसको समझना है। प्रेजेंट का रेगुलर वर्क होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं तुमसे कल मिलने आता हूँ, दैट मीन्स ये कल आएगा, आई विल कम टू सी यू टुमारो। सो दिस सेंटेंस इज बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट, नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कह रही उषा, तुम प्लीज़ मेरी मदद कर सकती हो। ठीक है, अभी रिसेंटली ही हमने मॉडल्स का टॉपिक किया है। मॉडल्स में मैंने बताया कि जब हम किसी से कोई फेवर मांगते हैं तो हम वहाँ पर कैन, कुड, विल, वुड, इन चारों को यूज़ कर सकते हैं। वुड का यूज़ काफ़ी अलग है, काफ़ी प्रिसाइज है। ठीक है, आप अधिकतर जगह यही सुनोगे कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है, आप कैसे भी यूज़ कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है फ़र्क, काफ़ी फ़र्क है। वुड के यूज़ में काफ़ी फ़र्क है। ठीक, तो यहाँ पर इसने एक ऐसी चीज़ के लिए बोला जिसमें अगले बंदे को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि यार तुम मेरी मदद कर सकती हो। सो कुड यू, ठीक है, सो कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। कुड के साथ प्लीज़ ना लगाओ तो चलेगा, कैन यू हेल्प मी की जगह कैन यू प्लीज़ हेल्प मी बोलना सही रहता है। कैन के साथ प्लीज़ लगाओगे तो सही है, कुड के साथ प्लीज़ लगाओ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना लगाओगे तो भी ठीक है। लेकिन कैन के साथ प्लीज़ नहीं लगाओगे तो वो सही नहीं माना जाएगा। कैन के साथ प्लीज़ लगाना ज़रूरी है। जैसे कैन यू हेल्प मी, इसकी जगह कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, और कुड यू प्लीज़ हेल्प मी की जगह कुड यू हेल्प मी, ये ज़्यादा सही रहेंगे। इसने कहा है उषा कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, उषा तुम मेरी मदद कर सकती हो क्या, मुझे नर्सरी जाना है, अब मुझे कोई काम करना है, मुझे कोई काम करना है, ऑब्लिगेशन आ गई। ऑब्लिगेशन वाला टॉपिक भी हमने अभी कवर किया है मॉडल्स के अंदर, नीड टू, हैव टू, वांट टू, सपोज टू, और यहाँ पर मस्ट का यूज़ भी होता है। मस्ट का यूज़ बिल्कुल अलग है। ठीक है, इनके नेगेटिव काफ़ी अलग अलग होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। इसने कहा कि मुझे नर्सरी जाना है। अब ये जो ऑब्लिगेशन है ये इसकी चाहत है, मजबूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। अगर कंपल्शन होती, मजबूरी होती, तो ये इसने बोलते यहाँ पर ये बोलती कि आई हैव टू गो,
अगर नेसेसिटी ज़रूरत होती तो ये बोलती आई नीड टू गो, लेकिन यहाँ पर इसकी चाहत है, ये चाहती है उस काम को करना। तो इसने कहा आई वॉन्ट टू गो टू द नर्सरी, मुझे नर्सरी जाना है। तो हम हिंदी में मैं नर्सरी जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ, ऐसे बोलने की जगह मुझे नर्सरी जाना है, मुझे ये करना है, हम ऐसे भी बोल देते हैं। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी पार्टी में बैठा हुआ हूँ, ठीक, और वहाँ पर मैं हो रहा हूँ बहुत बोर, और मैंने आपके कान में बोला यार मेरे को जाना है यार, मतलब मैं चाहता हूँ, मैं हो रहा हूँ यहाँ बोर, आई वॉन्ट टू गो यार प्लीज़। दूसरा सीन क्या है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, पार्टी वार्टी में खूब एंजॉय कर रहा हूँ मैं, घर से फ़ोन आ गया और पापा कर रहे हैं गुस्सा। मैंने अब सेम लाइन बोली, अरे यार गाइस मेरे को ना जाना है, पापा फ़ोन कर रहे हैं, मेरे को जाना है। यहाँ पर मजबूरी, गाइस आई हैव टू गो। और अगर मान लो कोई काम आ गया, ठीक है, अब मैं वहाँ पर क्या बोलूँगा, गाइस कुछ काम है मेरे को जाना है, यहाँ पर आई नीड टू गो। ऐसे ही इसने कहा आई वॉन्ट टू गो टू द नर्सरी। वो छोटी लड़की यहाँ क्या कर रही है, ठीक है, सो व्हाट्स दैट लिटिल गर्ल डूइंग हियर, ठीक है। सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन सेंटेंस है, जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो पहले WH वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन, यही आया है। तो WH वर्ड आया व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आया इज, सब्जेक्ट है वो छोटी लड़की दैट लिटिल गर्ल, एक्शन आया करना डूइंग। सो व्हाट्स दैट लिटिल गर्ल डूइंग हियर, वो छोटी लड़की यहाँ क्या कर रही है। ये लड़की कॉरिडोर में ठंड से कांप रही थी, ठीक है। सो दिस गर्ल वॉज शिवरिंग इन द कॉरिडोर, ठीक। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, शिवर का मतलब होता है कांपना, ठंड से कांपना। स्पेसिफिकली अगर लगाना चाहो तो विद कोल्ड का यूज़ कर सकते हो आप, ना लगाना चाहो तो वैसे भी, ठीक है। विथ फियर, को डर से कांप रहा था, आउट ऑफ फियर, विथ फियर लगा सकते हो। आउट ऑफ का यूज़ जब हम किसी भावना की वजह से, फीलिंग की वजह से करते हैं, तो वहाँ पर हम आउट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं कि आउट ऑफ फियर, डर की वजह से, डर के कारण, ऐसे। सो दैट गर्ल वॉज शिवरिंग इन द कॉरिडोर, वो लड़की कॉरिडोर में, मतलब जो गैलरी होती है उसमें कांप रही थी। मैंने सुना है कि इस लड़की के माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। मैंने सुना है, आई हैव हर्ड भी लगा सकते हो, आई हर्ड भी लगा सकते हो। सही जो है वो आई हैव हर्ड है, लेकिन ऐसे सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट को डाल देते हैं लोग, ठीक है, बहुत कॉमन है ये चीज़। सो आई हर्ड, मैंने सुना है, दिस गर्ल्स पेरेंट्स, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है इस लड़की के माता पिता। सो दिस गर्ल्स पेरेंट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन आया पास्ड अवे, पास अवे की थर्ड फॉर्म लगी हुई है पास्ट अवे। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना। सो आई हर्ड दिस गर्ल्स पेरेंट्स हैव पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट, कि मैंने सुना है इस लड़की के जो माता पिता हैं वो एक एक्सीडेंट में गुजर चुके हैं, मृत्यु हो गई है। लगता है अब ये बिल्कुल अकेली है, अब यहाँ पर फिर लगता है आ गया। आप यहाँ पर सीम का यूज़ भी कर सकते हो, और उसने कहा मुझे लगता है, आई थिंक शी इज़ ऑल अलोन नाउ। ऑल अलोन का मतलब बिल्कुल अकेली, तो मुझे लगता है कि अब ये जो लड़की है ये बिल्कुल अकेली है। अभी तो बस हमें इतना ही पता चला है, अभी के लिए फ़िलहाल, एज ऑफ नाउ, ठीक है। दैट्स ऑल, सब कुछ यही है, दैट्स ऑल वी हैव कम टू नो। कम टू नो का मतलब पता चलना, तो अभी तो हमें इतना ही पता चला है कि एज ऑफ नाउ दैट्स ऑल वी हैव कम टू नो, ठीक है, कि अभी के लिए यही है जो हमें पता चला है। सेंटेंस उस तरह से बनाया है। सो एज ऑफ नाउ दैट इज़ ऑल वी हैव कम टू नो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।